Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. I hope you all are good. So today I'm here with a new video जिसमें हम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जाना था हमने. आज मैं आपके साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पिक्चर है जिसमें मैंने यहाँ पे जो पेस्ट करी है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, इसमें क्या बेसिकली माइंड के बारे में बता रहा है. माइंड से बच्चा डेवलप करता है अपने माइंड को, सोचने की पावर, थिंकिंग स्किल्स, ये सब डेवलप होना. दिस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स such as the ability to solve problems and use ideas and concept. ये डेवलपमेंट से मतलब है थिंकिंग डेवलप होना, रीजनिंग स्किल्स डेवलप होना, बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ना, प्रॉब्लम्स कोई भी हो उसको सॉल्व करना, आइडियाज यूज करना, कॉन्सेप्ट करना, कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए. अगर हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड ही नहीं डेवलप होगा तो हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो हमारी अकॉर्डिंग टू एज बाय एज हमारी डेवलप होती है. ठीक है, तो अब जो हमारी डेवलपमेंट होती है अगर वो प्रॉपरली नहीं होगी तो हमारा लेवल ऑफ नॉलेज कम रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर. Culture deprivation theorists argue that many working class homes lack the books, educational toys and activities that would stimulate a child's intellectual development. कल्चरल डेप्रीवेशन के कारण कई सारे थ्योरीज ने ये आर्ग्यू किया है कि कई सारी वर्किंग क्लास होती है हो जहाँ पे बच्चे लैक कर देते हैं बुक्स, एजुकेशन, टॉय, एक्टिविटीज. तब भी उनका ऐसा नहीं कि उनका डेवलपमेंट नहीं होता, तब भी उनका कुछ डेवलपमेंट होता है. बेसिकली जो हमारा मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो इन्वायरमेंट में हम देखते हैं उसी को हम सीखते हैं, उसी को हम समझते हैं. तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में. दस चिल्ड्रन फ्रॉम सच होम स्टार्ट स्कूल विदाउट हैविंग डेवलप द इंटेलेक्चुअल स्किल्स नीड टू प्रोग्रेस. कई बच्चे होते हैं जैसे उनके घरों में स्कूल स्टार्ट कर देते हैं बिना डेवलपमेंट के, इंटेलेक्चुअल स्किल के, ताकि वो प्रोग्रेस हो सके. आजकल हम बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चे स्कूल्स में आते हैं, धीरे धीरे उनको बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर वो बैठता है, फिर उसके बाद उनका माइंड उसके अकॉर्डिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि हम बुक्स, सिलेबस, करिकुलम हम फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू क्लास, है ना. तो वो किस बेसिस पे करते हैं, बच्चों की माइंड डेवलप के इस समय तक बच्चों को ये डेवलप हो जाना चाहिए, उसके बेसिस पे हम करते हैं. तो ये होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. और स्टेजेस होती हैं इसकी, एज के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, बट हर बच्चे का डिफरेंट होता है लेवल डेवलपमेंट का. जरूरी नहीं है सबका एक इक्वल लेवल ऑफ वो होगा. अगर हम इंटेलेक्चुअल टेस्ट भी करते हैं, आईक्यू भी टेस्ट करते हैं, तो भी सबका डिफरेंट आता है. अकॉर्डिंग टू एज भी सबका डिफरेंट आता है, सेम नहीं होता. सबकी पावर्स डिफरेंट होती है. तो कोई जल्दी समझ जाता है, कोई नहीं समझ सकता. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को एज अ टीचर आपको समझना बहुत जरूरी है. जब आप क्लास में कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो, कोई भी लेसन प्लान अपने लेसन बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है आप जो जिस तरह से शेयर करो वो एक बार में सभी बच्चों को इक्वली लेवल से समझ आ जाए. सबका डिफरेंट लेवल होता है नॉलेज का, सबका डिफरेंट डेवलपमेंट होता है. किसी को वही चीज 2 बार में समझ में आती है, किसी को 1 बार में समझ में आ जाती है. कई बार कई बच्चों के लिए हमें प्लेवे मेथड यूज करना होता है ताकि वो इस चीज को अच्छे से समझ सके. कुछ बच्चे ओनली लेक्चर मेथड या कोई राइम के थ्रू ही समझ जाते हैं, स्टोरी के थ्रू. कईयों के साथ एनेक्ट करके दिखाना पड़ता है, एग्जाम्पल करके दिखाने पड़ते हैं, या एक्टिविटी करके दिखानी है. तो सबका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होता है हर बच्चे का. नाउ नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट. ये भी छोटा सा, ये भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो 2 डेवलपमेंट हम करेंगे, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल. तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर करी है सोशल, इसके ना कुछ लेयर्स होती हैं. उन लेयर से जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसे कई कई चीजें मिलती है. जब तक बच्चा एक फैमिली से होता है, स्कूल से होता है, पीयर्स मीन्स फ्रेंड से, इन तीनों से घिरा होता है. वह जब वो आगे जाता है, होम और स्कूल का जो कनेक्शन होता है, फैमिली के फ्रेंड्स से मिलता है, स्पोर्ट्स से, सोशल ग्रुप से मिलता है, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो भी आगे के रिलेटिव्स होते हैं उन सब से. देन आफ्टर दैट कम्युनिटी कनेक्शन के साथ जान पाते हैं क्या होता है, हाउसिंग, सोशल एंड हेल्थ सर्विसेज के बारे में जान पाता है, पेरेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस कम्युनिटी, इन सब के बारे में जानता है. फिर आगे चल के फिर वो मीडिया के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज, कल्चरल वैल्यूज, इनके अकॉर्डिंग टू एज ये भी डेवलप होता है. अब छोटे बच्चे को पॉलिटिकल उसके बारे में इतना नहीं पता होगा जितना अकॉर्डिंग टू एज उस बच्चे को पता होना चाहिए. तो जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है एक एज के साथ, वो जिस आगे बढ़ता है इन सब का नॉलेज उसको मिलती जाती है. नाउ सोशल डेवलपमेंट होता क्या है,
Social development refers to the development of interaction with the human world around us, including relationship with others and also the social skills we need to fit into our culture or society. तो सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रेफर करती है इंटरेक्शन डेवलपमेंट, ह्यूमन वर्ल्ड से, लोगों से मिलना अपने आसपास में, जिसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल स्किल्स होती हैं, जिसको हम जानते हैं, उसमें हम अपने आप को फिट करते हैं, अपने कल्चर में सोसाइटी को जानते हैं. अकॉर्डिंग टू बैलेंस 1997, इनके अकॉर्डिंग क्या है सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग? सोशल डेवलपमेंट इज द प्रमोशन ऑफ अ सस्टेनेबल सोसाइटी दैट इज वर्दी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी बाय एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वुमेन एंड मैन, to undertake their own development, to improve their social and economic position, and to acquire their rightful place in society. कहीं ना कहीं एक तरह का प्रमोशन है जो सोसाइटी के दौरान हमें मिलता है, पता चलता है कि हमारी क्या वैल्यू है सोसाइटी में, जो हमें बताती है इकोनॉमिक पोजीशन, हमारी राइट्स क्या है हमारी सोसाइटी में. तो वो हमें एक होता है ना, आप देखो कुछ मार्जिनलाइज होते हैं, कुछ होते हैं डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है कई बार. आज अब तो इन सब चीजों में काफी आगे बढ़ दिया गया है, पर आज भी अगर हम देखा जाए तो कई जगह पे लोग रिलीजियस या कास्ट बेसिस पे, उस बेसिस पे डिफरेंस करते हैं. तो उस पोजीशन, इकोनॉमिक में आप पोजीशन क्या है, मीन्स कैसे, रिच हो, मिडल, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज, आपकी कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोसाइटी पोजीशन कर देती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है, राइट देती है. तो कहीं ना सोसाइटी हमारे डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर सोसाइटी हमें एक अच्छा इंपॉर्टेंस नहीं देगी, रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम पीछे होंगे, हमारी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होगी. तो सोसाइटी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में. एंड बच्चे की क्या, हर एज ग्रुप के पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी. कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट इंटेलेक्चुअली डायरेक्ट पड़ता है. जिस तरह से वो हमें ट्रीट करेगी उसका हमारे माइंड पे काफी असर पड़ता है. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल डेवलपमेंट में. सो ये थी आपकी आज की वीडियो. आई होप आपको समझ आई होगी. अगर आप कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. एंड जाने से पहले मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके तो जरूर बताइएगा. और जाने से पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ताकि और भी मैं जो कमिंग डेज में वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ वो आप तक पहुंचती रहे एंड आपको हेल्प मिले. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.